हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरीज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी, इसलिए वैशाली अपनी दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने ले जाती थी। वैसे तो हरिपुर गांव की रेलवे स्टेशन खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसकी दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती हैं। दादी कहती है, देखो हमें वो औरतें बुला रही हैं, चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दोनों का इंतजार कर रहे थे। वैशाली के पापा का नाम दीनदयाल है। वैशाली के पापा कहते हैं, माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए? तभी उसकी माँ कहती है, मुझे चिंता हो रही है, आप जरा देखने चली जाइए। दीनदयाल वैशाली और अपनी माँ को देखने जाते हैं। तभी वो देखते हैं दोनों रेल की पटरियों पर पड़ी हैं और उनके सर पर चोट के निशान भी हैं। सपना, उसके पति रमेश आज पहली बार अपने भाई दीनदयाल के नए घर हरिपुर जा रहे थे। सपना कहती है, अजी जल्दी चलिए, हरिपुर की मात्र एक ट्रेन जाती है और वो भी छूट गई तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। रमेश कहता है, हाँ बस तैयार हो गया, थोड़ा खाना खा लूँ फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक बूढ़ा सा आदमी, जिसका चेहरा डरावना सा है, वो चाय लिए उसके पास आता है और चाय के लिए पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान होते हैं और पैर उल्टे थे। उसे देखते ही सपना और रमेश तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। सपना और रमेश स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल वहाँ पर दोनों का इंतजार कर रहा होता है। दीनदयाल दोनों को लेकर घर आ जाता है। तभी सपना और रमेश देखते हैं दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर पर और सर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। दीनदयाल कहता है, क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं तो हमें भी शहर में वापस आकर यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले ये दोनों टहलने स्टेशन तक गई थी। मैंने देखा वो दोनों पटरियों पर पड़ी हुई हैं। मैं अगर थोड़ी देर बाद पहुँचता तो उनको सारा खून बह जाता। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर फेंका है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। तभी सपना कहती है, हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी मिला वो अंग्रेज साहब कह रहा था। तभी रमेश कहता है, क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर उस स्टेशन के बारे में पूछताछ करें। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास जाते हैं। चुन्नीलाल कहता है, ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेजों के बंगलों पर नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी। वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर खूब गोला बारूद बरसाया। फिर सारे क्रांतिकारी मर गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही हैं। अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो उस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल गांव के लोगों को बुलवाकर घोषणा करता है। दीनदयाल कहता है,
मैं अपनी ज़मीन को गांव में एक म्यूज़ियम बनवाने के लिए दान करता हूं। इस म्यूज़ियम में उन सभी क्रांतिकारियों की स्मारक बनेगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूज़ियम बनवाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है और फिर उसके बाद से हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।